अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टोयोटा करोला 2NZ FE का जो 26 पिन ग्रिप है, इसके ECU पिन आउट को हम चेक करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास चार्ट बना हुआ है, इस पर नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ 13 और फिर यहाँ आ जाएगा 14, 15, 21, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी नंबर 1 खाली और सेकंड वाली जो वायर है, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा जी RSO, और ये चोक की नंबर 1 वायर है, चोक सेंसर नंबर 1 वायर। उसके बाद जी 3 नंबर आ जाती है IGF। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि IGF जो है ये कॉमन वायर है, यहाँ से जाती है, और तमाम जो कॉइलें उनकी नंबर, तमाम कॉइलों की नंबर 3 वायर है, यानी यहाँ से ये वायर जाती है। आगे कॉइलों के जो 4 कॉइलें, उन चारों पे नंबर 3 ग्रिप नंबर 3 में ये चली जाती है, जो कि IGF ये फीडबैक दे आता है वहाँ से कंप्यूटर को, कॉइलों का। उसके बाद जी ALT नंबर 4 पे है, ये जनरेटर ग्रिप में जाती है, उसके नंबर 3 में, जनरेटर ग्रिप के नंबर 3। उसके बाद जी 5 खाली है और 6 पे आ जाता है आपका STP, और ये है जी ब्रेक स्विच का करंट आता है इस पॉइंट पे, ब्रेक स्विच से। उसके बाद जी 7 नंबर खाली है। 8 नंबर के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा फ़ैन, ये फ़ैन का रिले सिग्नल है, फ़ैन रिले सिग्नल, यानी इस वायर से सिग्नल जाता है तो आपकी रिले ऑन हो जाती है और फ़ैन चल पड़ता है। और उसके बाद जी 9-10 खाली है और आपकी जो 11 और 12 नंबर है #20, ये आपके इंजेक्टर नंबर 2, और #10 ये इंजेक्टर नंबर 1 की वायर है। और आपका जो 13 नंबर वायर है, इसमें E01 है। E01 जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नेगेटिव करंट होता है, जो कि बॉडी आर्च जिसको हम कहते हैं। और इस तरफ आ जाते हैं तो MLO, ये अर्थ है। उसके बाद 15 में भी CASE, ये भी अर्थ है। और 16 जो है ये NE नेगेटिव है, NE नेगेटिव, और ये क्रैंक और केम सेंसर, केम और क्रैंक सेंसर की नंबर 1 वायर है, सॉरी नंबर 2 वायर। उसका जो 2 पॉइंट वाला ग्रिप होता है, उसका जो 2 नंबर है उसके अंदर, और केम सेंसर के भी 2 के अंदर जाती है NE नेगेटिव, जो कि 10 नंबर है। उसके बाद जी 11 नंबर पे NE प्लस है, ये क्रैंक नंबर 1 में जाती है, क्रैंक नंबर 1। उसके बाद जी 18 नंबर पे आ जाता है G2, जो कि केम सेंसर नंबर 1। कैम और क्रैंक का जो सिग्नल है ये 18 और 17 पे जाता है, जबकि नेगेटिव इसको जो चाहिए होता है, जो कि इन दोनों को कॉमन वायर है, ये यहाँ से एक वायर जाती है, आगे से ये क्रैंक और कैम दोनों में चली जाती है। उसके बाद जी आ जाती है आगे 19, 20, 21, 22। 19 पे IGT4, फिर IGT3, IGT2
और IGT 1 है। उसके बाद ये आ जाता है आपका नंबर 24 और 25। 24 पे आ जाता है हैश 40 और आगे हैश 30। ये इंजेक्टर की तीसरे नंबर की वायर 30 और जो 24 नंबर है ये हैश 40 है, जो कि आपका इंजेक्टर नंबर 4 की वायर है। और लास्ट जो 26 नंबर है ये है E02, जो कि बॉडी अर्थ होता है। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 26 नंबर पिन को हमने पढ़ा, यहाँ पे देखा हमने तो चौक नंबर 1 पे RSO है और उसके बाद IGF है जो कि तमाम कॉइलों पे जाती है। उसके बाद जी ALT है जो कि जनरेटर ग्रिप की नंबर 3 वायर है। उसके बाद STP 6 नंबर ब्रेक स्विच की है और उसके बाद जी 8 नंबर पे फ़ैन यहाँ से अर्थ निकलता है जो कि आपकी रिले को ऑन करवाता है। और 11 नंबर H20, 12 नंबर H10, ये 2 नंबर और 1 नंबर इंजेक्टर है और 13 नंबर पे E01 है। उसके बाद जी 2 वायरों में अर्थ है और 10 नंबर पे सॉरी 16 नंबर पे NE नेगेटिव है। उसके बाद 17 नंबर पे NE प्लस है। NE प्लस ये रिंग नंबर 1 पे जाता है। 18 नंबर पे G2 है, ये कैम नंबर 1 पे जाता है। उसके बाद आगे की 4 वायर्स हैं, ये चारों कॉइल का जो पल्स है वो है। और उसके बाद लास्ट में 24 और 25 पे 2 इंजेक्टर की वायर है और 26 नंबर आपकी जो वायर है ये आपका E2 है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।